फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिनको रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिनको रोशन खुदा करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि मजलिस किसी पार्टी का नाम नहीं बल्कि मजलिस खिदमत का नाम है, मजलिस हक का नाम है, मजलिस ताकत का नाम है और मजलिस दबे कुचले लोगों की जो आवाज है। कि जब ममता बनर्जी पहली मर्तबा पांजीपारा में आई थी तो सिर्फ 45 लोग थे और आज अगर ममता बनर्जी आ जाए तो 45 लाख जमा हो सकते हैं। इसी तरह आज मजलिस के नाम पर आज हम लोग कुछ इकट्ठा हुए हैं। अगर बैरिस्टर साहब यहाँ आ जाए, मालगांव में आ जाए तो आज जो 45 ही नहीं बल्कि अगर बैरिस्टर साहब आ जाए हमें यकीन कामिल है 45 नहीं 100 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बैरिस्टर साहब के नाम पर आने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, तो आज हम लोग कम आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि कतरा कतरा दरिया शोर थोड़े थोड़े से दरिया बन जाता है। ये वो पार्टी है, ये वो ताकत है, ये वो तंजीम है जिनका हक नहीं मिलता है, मजलिस उनको हक दिलाने के लिए आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ताकत है, वो तंजीम है, वो पावर है जिनका हक ऐवान आला पार्लियामेंट हो या असेंबली में हो दबाया जाता है। उनके हुकूक के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आया है। मेरे भाइयों, मजलिस को ताकतवर बनाने का मतलब यह है, मजलिस को आगे बढ़ाने का मतलब यह है आपको अपना हक मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मेरे भाइयों, कोई भी पार्टी, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको इलेक्शन फाइट करने का संविधान ने हक दिया है और सबको अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टी करने का हक है। जिस तरह एक मुसलमान अदर पार्टी करता है, उसी तरह इस मजलिस पार्टी में बेशुमार ऐसे नगर सेवक है। हैदराबाद में, मुंबई में, मैं मुंबई से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जानता हूँ। हैदराबाद के बाद अगर पहली मर्तबा पार्टी बाहर आई है तो वो मुंबई और महाराष्ट्र, और वहीं से मैं ताल्लुक रखता हूँ और इसलिए कि उस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के बाद अगर पहली मर्तबा बाहर निकली है तो मुंबई और महाराष्ट्र आई है। वहाँ पर बेशुमार ऐसे हिंदू हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो नगर सेवक है। और आज बंगाल की धरती में लोग कहते हैं कि मजलिस के आने से वोट बंटवारा होगा। मेरे भाइयों, वोट बंटवारे की बात करते हैं। यहाँ पर इस बंगाल में बीएसपी पार्टी भी आती है, इलेक्शन लड़के चले जाती है, एसपी पार्टी आती है, इलेक्शन लड़के चले जाती है, बेशुमार ऐसी पार्टी आती है, इलेक्शन लड़के चले जाती है। लेकिन लोग वोट कटवा पार्टी नहीं कहते हैं, सिर्फ मजलिस को कहते हैं। क्यों? मजलिस को कमजोर बनाने के लिए, मजलिस को कमजोर बनाने के लिए। अगर आप मजलिस को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आपको मजबूत होना होगा। अगर अपने बाजू को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको मजलिस के शामियाने के नीचे में, मजलिस के तंबू के नीचे में आकर मजलिस को ताकतवर बनाना होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और मालगांव के लोगों, सुनिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैंने कहा
कि एक एजुकेशन सेंटर का नाम है मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मातहत में चलने वाले 2 मेडिकल कॉलेज हैं, बेशुमार हॉस्पिटल हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और तकरीबन मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 1600 ऐसे स्कूल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरपरस्ती में चल रहा है, 1600 स्कूल। और आज हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में स्कूल की कमी है। वजह क्या है, सबब क्या है कि आज हम लोग मजलिस से जुड़े हुए नहीं है। मजलिस को अगर आप मजबूत करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी सियासी कुव्वत जो है में तबादला होगा, बदलाव पैदा होगा। आइए मैं आपको बताता चलूं कि मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मातहत में चलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आर्टिकल छपा था। मैं उस आर्टिकल को पढ़ा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मातहत में चलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से 3,500 ऐसे स्टूडेंट्स इंजीनियर बन के निकला है। और वो लोग जो है गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यानी बाहर कंट्री में जाकर जॉब करता है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर निकला है और बगैर पैसे के पढ़कर निकला है। वो 3,500 लोग आज बाहर के कंट्री में काम कर रहा है और बाहर के कंट्री में काम करके जो है, अगर वो लोग 3,500 लोग 1,000 सिर्फ 1,000 माहाना मंथली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर या पार्टी को अगर ताउन कर दे, हेल्प कर दे, तो 3.5 करोड़ रुपए हो जाता है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि मजलिस को फंड बीजेपी कर रहे हैं। अरे हमें ना बीजेपी की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है। मजलिस खुद एक ताकतवर पार्टी है, मजलिस एक खुद पावरफुल पार्टी है। मजलिस किसी के भीख पर, किसी के चंदे पर नहीं चलता है। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, सबको अपने जेब खास से खर्च करके यहाँ पर आए हैं और अपने पैसे से खाना खाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी के फंड पर चलता है? लोग कहते हैं कि बीजेपी के फंड पे चलता है। ऐसे लोग जो हमें कमजोर करना चाहता है, इस चाल को हमको समझना होगा। MIM जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन साहिब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन साहिब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। मेरे भाइयों दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में है। अपनों से ज्यादा गैरों में है, अपनों से ज्यादा गैरों में है। जो मजलिस को चाहते हैं तो वो तो असदुद्दीन अवैसी का नाम लेते ही हैं, लेकिन जो मजलिस के बागी हैं, जो मजलिस से बगावत करते हैं, मेरे भाइयों, हम भी उनको प्यार से दावत देते हैं कि आइए मजलिस को समझने की कोशिश करें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है क्या।